देखिए, मैं सबसे पहले तो वही बात दोहराऊंगा कि आज पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत आश्कारा हो गई है कि जो मौक़िफ़ हम बार बार दोहराते हैं कि नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है, ये इंतकामी कार्रवाई हुकूमत की फरमाइश पे करता है, हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करता है। आज भरी अदालत में ये हकीकत पूरी दुनिया ने देख ली कि शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को बुलाया गया धोखे के साथ कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवालात करने हैं, लेकिन 28 मई को अरेस्ट वारंट दस्तखत कर दिए गए थे। अरेस्ट वारंट तब दस्तखत किए जाते हैं जब आप हतमी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि किसी शख्स की गिरफ्तारी अब नागुज़ीर है किसी मुकदमे के अंदर। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मजीद तफ्तीश करनी है ताकि हम अपनी राय को हतमी कर सकें, उससे कई रोज पहले आप अरेस्ट वारंट दस्तखत करके ये बात रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि हम अपनी हतमी राय भी कायम कर चुके हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए ताकि बजट इजलास के अंदर हुकूमत को ऑपोजिशन की तरफ से मरबूत और मजबूत रद्द अमल का सामना न करना पड़े। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था। लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि ऑपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज़ का असेंबली में मुकाबला करेगी और कोरोना से पहले जो इस मईशत की ईंट से ईंट इस हुकूमत ने बजा दी है उसे भी हम कौम के सामने पेश करेंगे। कोरोना तो बहाना है, कोरोना से पहले ही पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया था। कारखाने कोरोना से पहले बंद हो चुके थे, ज़राअत कोरोना से पहले बंद हो गई थी, बरामदात कोरोना से पहले रुक चुकी थी, पाकिस्तान में सरमायाकारी कोरोना से पहले बंद हो चुकी थी, सी पैक कोरोना से पहले रुक चुका था। और अब आज आप देखिए कि सी पैक का यह हाल है कि सी पैक का चेयरमैन भी पार्ट टाइम हो गया। यानी कि अगर सी पैक में कोई काम होता तो सी पैक अथॉरिटी का कुल वक्ती चेयरमैन होता, तो अब उस चेयरमैन को भी कहा जी अब आप उधर से तो फारिग हैं, अब मेरी तशहीर के लिए आके काम करें, मावरे खसूसी बन जाएं। तो ये मुल्क का जो पूरा तबाही कर दी है इंतजामी ढांचे की, मईशत की, सियासत की, इंतशार पैदा किया। और उधर कोरोना है, लाहौर के अंदर कहते हैं 6 लाख, सदर साहब ने शायद अब कह दिया 10, 12, 15 लाख भी हो सकते हैं। तो एक तरफ ये सूरत है जो एक इमरजेंसी की सूरत है, हुकूमत को कोई और प्रायोरिटी नहीं है कि ऑपोजिशन को पकड़ो, ऑपोजिशन के ऊपर झूठे मुकदमे बनाओ। भाई 50 जिलों के अंदर किसान बेचारा तबाह हो गया है, टिड्डी दल ने फसलों की फसलें उजाड़ दी हैं, कपास की फसल तबाह हो चुकी है, आम के बाग उजड़ रहे हैं, दूसरी फसलें और अजनास तबाह हो रहे हैं। हुकूमत को यह फिक्र नहीं कि किसान के ऊपर मरहम रखे, किसान को रिलीफ दे, उनकी बात सुने, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है शहबाज शरीफ को अंदर करो। वो बेचारे जहाज क्रैश हुआ, रिश्तेदार रुल गए दर बदर की ठोकरें खा खा के कि अपनी प्यारों की मैयतें उठा सकें। ये 50 रुकनी काबीना और 70-75 जो तर्जुमानों की फौज है, क्या इनको नहीं कहा जा सकता था कि इनमें से हर एक के जिम्मे एक एक खानदान लगाया जाता, तो वो 2-4 दिनों के अंदर उन खानदानों को मदद करते कि वो अपने जो बॉडीज हैं लेके जाते और आराम से इज्जत के साथ दफनाते उन्हें। तो ये हुकूमत नाअहल भी है, नालायक भी है और संग दिल और बेहिस भी है, जिसे ना आवाम की कोई दिलचस्पी है, ना आवाम के मसाइल से ताल्लुक है, इसको सिर्फ अपनी करप्शन से दिलचस्पी है। और ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि ये दूसरों पे करप्शन का इल्जाम लगा के पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन खुद कर रहे हैं। 300 अरब रुपए का चीनी में डाका डाला है। क्या नैब ने पूछा है किसी को? कई 100 अरब रुपए का डाका दवाइयों के स्कैंडल में डाला है।
ایجنسیوں کی اطلاع کے اوپر اس وزیر کو بدل دیا گیا. کیا نیب کو جرت ہے کہ اس وزیر کو پوچھ سکے بھائی یہ کیسے کیا؟ بی آر ٹی لطیفہ بن گیا پوری دنیا کے اندر. کیا کسی کو جرت ہے کہ اس سے پوچھ سکے؟ پرائم منسٹر ایسٹس بیونڈ مینز، پاکستان کا سب سے بڑا شخص جو بیونڈ مینز اپنے شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے بھی اتنا انکم ٹیکس دیا جتنا عمران خان نے دیا. میں تو ایک کنال کے کرائے کے گھر میں گزارا مشکل سے کرتا ہوں. مجھے عمران خان وہ ٹیکنالوجی بتا دیں کہ وہ اسی انکم ٹیکس کے اندر 300 کنال کے محل میں شاہانہ زندگی کیسے گزارتے ہیں اور 10 کروڑ روپے کا نیا گھر زمان پارک میں کیسے بنا سکتے ہیں. اور ایک آخری مفت مشورہ ہے حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے آخری مشورہ ہے. یہ ٹائیگر فورس بنی ہے اس کو ٹڈی دل پکڑنے پہ لگا دیں 15 روپے فی کلو پہ، اور انشاءاللہ یہ اس کا ٹائیگر فورس کا حل بھی ہم نے عمران خان کو بتایا. ٹائیگر فورس کے لیے ایک اور کام ہے کہ ڈھول بجانے پہ لگتے ہیں.